हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, जिस पे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड करी हुई है, बट फिर भी आपके क्वेश्चंस कई बार आते हैं। इसके बारे में आप बातें करते हो, कमेंट में बताते हो, और कई बार कुछ लोगों ने तो बोला भी था कि इस पर आप एक और वीडियो बनाओ जिसमें हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग। तो बेसिकली ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नहीं है, और मार्केट में क्या स्कैम कर रही है, कितनी रियलिटी है, और ऐसे क्यों हो रहा है। लोगों के कुछ लोग आपको इसकी पॉजिटिव साइड बता रहे हैं, बट मैक्सिमम लोग आपको इसकी नेगेटिव साइड बता रहे हैं। तो ना ही आप इससे डिसीजन ले पा रहे हो, ना ही आपको कुछ समझ आ रहा है क्या सच है क्या झूठ है, क्या करना आपके लिए एक्चुअली में सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। आप काफ़ी हद तक कन्फ्यूज हो चुके हो। द रीज़न इज़ जो आपके सराउंडिंग में पीपल हैं वो आपको कंफ्यूज कर जा रहे हैं, जिस रीज़न से आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, और एक्चुअल में जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसकी रियलिटी क्या है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ें क्लियर करूँगी। ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप जॉब करते हो, क्या उसमें आपको कोई फेल्योर लोग देखने को नहीं मिलते जो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं? उसमें भी तो सक्सेसफुल लोग हैं। इन द सेम वे नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ सक्सेसफुल हैं, कुछ फेल्योर लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जो सक्सेसफुल हैं उनका सक्सेसफुल होने का रीज़न है, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उसका खुद का रीज़न है। तो मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दूंगी जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो, मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आए। जस्ट सपोज एक क्लास होती है कि स्कूल में क्लास होती है, उसमें कई सारे स्टूडेंट होते हैं। अभी हम सपोज़ करते हैं 20 स्टूडेंट एक क्लास में, जिसमें से एक एग्ज़ाम टेस्ट होता है, उसमें से 10 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एवरेज स्कोर करते हैं, मार्क्स स्कोर करते हैं, और जो 5 स्टूडेंट होते हैं वो एग्ज़ाम में फ़ेल कर जाते हैं, और बाकी जो 5 स्टूडेंट हैं वो टॉप करते हैं, मतलब अपने क्लास के टॉपर होते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर आप ये फ़ेल वाले स्टूडेंट से पूछोगे भाई तू फ़ेल क्यों किया, क्या कमी थी पढ़ाई में, वो पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा हमें टीचर ने बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाया। वो टीचर को ब्लेम कर रहा है कि वो ये नहीं बोला मैंने नहीं पढ़ा, मेरे साइड से ये गलती थी, ये थी वो थी। वो डायरेक्टली आपको बोलेगा कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। अब सेकेंड जो टॉपर हैं या एवरेज की भी बात कर लेते हैं, आप उनके पास जाओ, भाई तू टॉप कैसे किया। वो क्रेडिट खुद को ना देकर वो टीचर को क्रेडिट दे रहा है, ना कि ये बोल रहा है कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मैंने खुद पढ़ लिया। भले ही वो सेल्फ स्टडी ज़्यादा किया होगा, लेकिन क्रेडिट वो सामने वाले को दे रहा है कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, जो फेल्योर लोग होते हैं ना वो दूसरे को ब्लेम करते हैं, इस रीजन से मैं फ़ेल हो गया, वो ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। मतलब वो 100 ऐसे एक्सक्यूज़ेस दे देगा जिस रीजन से वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। और जो वही सक्सेसफुल पर्सन के पास चले जाओ जो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, वो सिर्फ एक रीज़न आपको ऐसा दे देगा जिस रीजन से वो लाइफ में ऐसा सक्सेस किया या फिर कुछ अच्छा कर रहा है। तो आपको हर एक फील्ड में एक फेल्योर लोग और एक सक्सेसफुल लोग ज़रूर मिलेंगे। ये इनका विज़न ही अलग होता है। जो नेगेटिव लोग होते हैं ना उनका अलग ही वे ऑफ जो विज़न बोल सकते हैं, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। ब्लेम करना, नेगेटिव थिंकिंग, हाँ ये चीज़ें होती है कुछ हद तक के ये चीज़ें, लेकिन उनके विज़न वे ऑफ थिंकिंग ही होती है इस प्रोसेस की। तो अगर आप जब सजेशंस लेने के लिए जाते हो, कोई आपको इस तरीके का आंसर करता है, इन मोस्ट केसेस वो खुद अनसक्सेसफुल होते हैं, वो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होते, तो वो आपको भी नेगेटिव करने आ जाते हैं या नेगेटिव कर रहे होते हैं कि उन्हें ये लगता है मैं नहीं कुछ कर पाया तो सामने वाला क्या ही कर लेगा। वो जिस वे में लाइफ को अभी तक देख रहा था या फिर देख रहा है, उसे सामने वाले को भी वैसा ही दिख रहा होता है कि मेरे साथ ये था तो उसके साथ भी। उनकी क्रिएटिविटी बहुत कम होती है। तो आई होप गाइस कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती है। तो इन सिंपल वे नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कैम नहीं है, बट येस कुछ फेल्योर लोग होते हैं, कुछ स्कैमर्स होते हैं जो सही चीज़ों को दिखाकर
फ्रॉड स्कैम कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है। वो आपके वे ऑफ थिंकिंग पे, आपका विज़न पर डिपेंड करता है, आप उसको किस वे में समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। बाकी गाइज आई होप कि ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी आपके माइंड में कुछ भी डाउट क्वेश्चन रह गया हो तो गाइज प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स में, श्योरली उसका रिप्लाई करूँगी, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो भी जरूर बनाऊँगी। बाकी गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।